प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, रोज ही की भांति आज मैं फिर आप लोगों के सामने आज का लग्न फल और राशिफल लेकर के आया हूं। सर्वप्रथम हम आज के पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2021 शुक्रवार का दिन है। कार्तिक मास आरंभ हो चुका है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज द्वितीया तिथि है। चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं और 20 डिग्री पर है। आज भरणी नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। आज कोई त्योहार भी नहीं है। आज का राहु काल 10:45 और 54 सेकंड से 12:11 और 7 सेकंड तक रहेगा और इस राहु काल के अंदर हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:33 तक रहेगा। आज कोई रत्न भी धारण नहीं किया जाएगा क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है और कृष्ण पक्ष के अंदर रत्न धारण नहीं किया जाता है। आज के दैनिक उपाय में हम एक छोटा सा उपाय करेंगे। नक्षत्र भी शुक्र का है और वार भी शुक्र का है। ऐसे में आज दुर्गा चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और जो लोग दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं कर पाए किसी कारण से, उन्हें ओम श्री शुक्र देवाय नमः इस मंत्र का 2 मिनट जाप अवश्य करना चाहिए। ये उपाय आज के दिन के सभी को अच्छे परिणाम भी अवश्य दिलवाएगा। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको आने वाला वर्ष वो हर खुशी दे जिसको कि आप डिजर्व करते हैं। आज के गान गंगा के अंदर दर्शकों में एक ऐसा ही प्रसंग ले रहा हूं जो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा भी देता है। मैं बात कर रहा हूं अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र एक ज्ञानी महापुरुष थे। हालांकि उनके पिता भी बहुत बड़े ऋषि थे, ज्ञानी थे, वेदों के ज्ञाता थे और मां के गर्भ से ही अष्टावक्र जी को शास्त्रों का ज्ञान भी मिला था। लेकिन अष्टावक्र जी का यह मानना था कि जो ज्ञान है वो शास्त्रों में वर्णित नहीं है बल्कि आपके भीतर है और उसे आपको स्वयं को अनुभव भी करना चाहिए। और यही उनकी थ्योरी भी थी। एक समय की बात है, राजा जनक ने अपने दरबार के अंदर एक बहुत बड़ी विद्वानों की सभा बुलाई और जब अष्टावक्र जी उस सभा के अंदर जाते हैं तो सभी लोग उनको देख करके हंसने लगते हैं क्योंकि अष्टावक्र जी जब चलते थे तो उनके शरीर में 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, यानी कि बल पड़ते थे और इसी कारण से उनका नाम अष्टावक्र था। तो जो शरीर से ऐसा हो तो नेचुरल सी बात है, हम आज की डेट में भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर कोई दोष हो तो लोग उसको देख के उसका परिहास उड़ाते हैं और उस समय पर भी यही हुआ। जैसे ही दरबार में वो पहुंचे, राजा जनक को भी हंसी आती है और दरबार में बैठे हुए सभी विद्वान जोर से हंसने लगते हैं। ये सब देख करके अष्टावक्र जी उन सभी से और जोर से हंसने लगते हैं। जब ये दृश्य सभी ने देखा कि हम तो इसके ऊपर हंस रहे हैं लेकिन ये किस चीज पर हंस रहे हैं, तो राजा जनक उनसे कहते हैं कि आप किस चीज पर हंस रहे हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूं कि इन चमारों की सभा के अंदर सभी की विद्वता कितनी है। तो जब उन्होंने ये शब्द कहे चमारों की सभा, तो राजा जनक कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि जिन्होंने मेरी पहचान मेरे शरीर से की है, इस चर्म से की है, वो चमार ही तो होंगे क्योंकि इन्होंने मेरे भीतर के ज्ञान को तो देखा ही नहीं है। ये तो मेरी पहचान मेरे शरीर से कर रहे हैं, तो इन्हें मैं चमार ना कहूं तो और क्या कहूं। ये सुन करके वहां दरबार के अंदर सभी लोग शांत हो जाते हैं और सभी को इस चीज का एहसास होता है कि इस समय पर जो परिहास किया गया वो ठीक नहीं था। और उसके पश्चात अष्टावक्र जी वहां राजा जनक से शास्त्रार्थ की बात भी करते हैं और इस घटना के बाद राजा जनक को रात्रि को नींद नहीं आती है। प्रातः काल जब वो देखते हैं कि वो बालक, और उस समय अष्टावक्र जी की आयु कोई ज्यादा नहीं थी पर छोटे बालक थे वो, और जब अष्टावक्र जी की बात सुनकर के राजा जनक को रात भर नींद नहीं आती है तो सुबह वो देखते हैं कि अष्टावक्र जी बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो वहां जाकर के राजा जनक उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं
कि जो ज्ञान आपके पास है मुझे वही ज्ञान चाहिए। और वहां पर अष्टावक्र जी राजा जनक को वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं और राजा जनक उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं। दर्शकों, दृष्टांत हमें इस बात के लिए पर्याप्त है समझाने के लिए कि जीवन के अंदर कभी भी किसी की अगर पहचान करनी है तो उसके गुणों से कीजिए, उसके रूप रंग, उसके शरीर, उसकी संपत्ति और उसके वैभव से मत कीजिए, क्योंकि ये सभी चीज जीवन के अंदर आती है और चली जाती है, लेकिन ज्ञान एक बार आता है ना तो कभी जाता नहीं है, वो जीवन भर आपका साथ देता है। और इसीलिए ज्ञानी महापुरुष कभी भी अपने मार्ग से विचलित भी नहीं होते हैं, चाहे फिर उनके जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। और यही इस ज्ञान का मेन सार भी है कि अगर ज्ञान आपके पास है, विद्या आपके पास है, विवेक आपके पास है और ब्रह्म ज्ञान यदि आपके पास है, तो जीवन में चाहे मर्जी जो परिस्थिति आपको क्यों ना मिल रही हो, आप उसमें भी श्रेष्ठ कार्य ही करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रसंग है हम सबको समझाने के लिए कि जीवन में सदैव गुणों का आदर होना चाहिए, ना कि व्यक्ति का, क्योंकि व्यक्ति बदलता रहता है अपनी अवस्थाओं को, लेकिन व्यक्ति का ज्ञान कभी भी उसे अपने स्तर से नीचे गिरने कभी नहीं देता है। आज के ज्ञान गंगा के अंदर मात्र दर्शकों इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से छठे का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:30 और 14 सेकंड पर तुला लग्न बन रहा है। तुला राशि के अंदर सूर्य विद्यमान है और मंगल देव है। वृश्चिक राशि के अंदर शुक्रदेव और केतुदेव विद्यमान है। मकर राशि के अंदर शनिदेव विद्यमान है और बृहस्पति हैं। मेष राशि के अंदर चंद्रमा है। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव हैं और कन्या राशि के अंदर बुध देव हैं। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशिफल दे रहा हूं। दर्शकों, आरंभ करते हैं आज के लग्न फल और राशिफल को। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा है। लग्न में चंद्रमा की उपस्थिति आपके मन को संतुष्टि का भाव भी दे रही है। विचार आपके शुद्ध हैं, मन आज आपका प्रसन्न भी है। लेकिन शुक्र की उपस्थिति अष्टम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि या तो आज आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा अति उत्साही रहेंगे या आपके अंदर निरस्ता का भाव रहेगा। इन दोनों में से एक स्थिति आज आपके अंदर देखने को अवश्य मिलेगी। ऐसे में मन की प्रसन्नता को ही सर्वोपरि मानते हुए आज भौतिकवादी विचारधारा से अपने आप को दूर रखें, यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। शुक्र की उपस्थिति सप्तम भाव में आपको इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी। जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसकी सफलता आपको प्रसन्नता भी दे रही है। दांपत्य जीवन भी आपका सुखद है और डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी बढ़ोतरी अवश्य हो रही है। लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति 12वें भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और उसके बाद भी आपको इच्छित सफलता ना मिले, उसमें कहीं कोई कमी रह जाए, मन से आपको ऐसा महसूस हो कि मैं आज कुछ और बेहतर कर सकता था लेकिन किसी कारण से मैं ये नहीं कर पाया, इस बात का मलाल आज आपको अवश्य रह सकता है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, मित्रों से मुलाकात भी होगी, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति 11वें भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपका मन भी थोड़ा विचलित भी रहेगा। अनेक विचार आपके अंदर आएंगे, किसी भी काम को लेकर के आप एकाग्रता नहीं बना पाएंगे, संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज आपको कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कर्क लग्न और कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, कार्य के उचित परिणाम भी आपको मिल रहे हैं।
आपको सुख सुविधा का साधन मिले, इसकी व्यवस्था भी हो रही है। लेकिन शुक्र की उपस्थिति पंचम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको भौतिकवादी विचारधारा को नहीं अपनाना है, यानी चीजों के पीछे नहीं भागना है। जो आपके सामने है, जैसा है उसे स्वीकार कीजिए और अच्छे के प्रयास में आप आपके सामने जो चीज है उसको नजरअंदाज मत कीजिए। इस चीज का ध्यान आज आपको रखना ही रखना है। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपका दिन अच्छी तरह से भोग विलासिता में व्यतीत होगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी, घर का माहौल भी सुखद रहेगा। लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति नवम भाव में भाग्य का साथ आपको नहीं दिलवा रही है और कार्य के अंदर कुछ लापरवाही रहे, इसके योग भी बन रहे हैं। ऐसे में जो कार्य आपके पास है उसको बेहतर ढंग से करने का प्रयास कीजिए, यही आज आपको करना भी चाहिए। सुख सुविधाओं के अंदर अपने आप को इतना मत उलझा लेना कि आप अपने समय पर किए जाने वाले कार्यों को भी लेट कर दें। इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको आज सारे परिणाम शुभ ही मिलेंगे। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला है। जिस कार्य को भी कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से कर रहे हैं। आज आपका कार्य आपको प्रशंसा भी दिलवा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी न जाने आज आपका मन कहां भटक रहा है। मन के अंदर कुछ ऐसी भावना आपके है जिसके कारण से आज आप अपने सामने अच्छे परिणाम जो हैं उनको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अपने मन के अंदर एक अनिश्चितता आपके बनी हुई है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मन की परेशानी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और अपनी सफलताओं को भरपूर एंजॉय कीजिए। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन परिवार के साथ आनंद के साथ बीतेगा। धन आगमन भी सुगम रहेगा और आज आप बात करेंगे तो बहुत ही शालीनता के साथ करेंगे। लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति सप्तम भाव में भी बन रही है, इस कारण से पार्टनरशिप में भी लाभ होगा, दांपत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। तो आज का दिन आपको कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी करा रहा है, धन का आगमन भी बेहतर करा रहा है और परिवार के अंदर भी माहौल सुखद है। इसलिए आज के दिन का भरपूर आनंद आप अवश्य लीजिए। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करके कार्य के परिणाम आपके पक्ष में हो, इसकी संभावना बन रही है। लेकिन शुक्र की उपस्थिति लग्न में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको भौतिकवादी विचारधारा से अपने आप को बचाना है। यानी जो चीज नहीं है उसमें संतोष कीजिए, जो चीज आपके साथ है उसका आनंद लीजिए। ऐसा ना हो कि कुछ अधिक पाने की चाहत में जो है उसका भी आनंद आप पूरी तरह से ना उठा पाए। इस बात का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन आपको आनंद ही देने वाला है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके मन को विचलित भी कर रही है, एकाग्रचित होकर के कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। शुक्र की उपस्थिति 12वें भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि जो करना चाहते हैं वो समय पर काम नहीं हो रहा है। आज कुछ यूरिन से संबंधित परेशानी आपको महसूस हो सकती है। मित्र भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं और जो काम आप करना चाहते हैं उसको करने के अवसर भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आज हो रहा है। इसीलिए आज के दिन को शांति के साथ व्यतीत कीजिए, यही आपको करना भी चाहिए। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा की उपस्थिति चतुर्थ भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज सुख सुविधा में कुछ कमी महसूस आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चन आपके आ सकती है, लेकिन शुक्र की उपस्थिति 11वें भाव में इन सब के बावजूद भी आपकी इच्छा अवश्य पूरी करवाएगी। मन प्रसन्न रहे इसकी व्यवस्था शुक्रदेव करवाएंगे। अकस्मात लाभ हो इसकी व्यवस्था शुक्रदेव करवाएंगे। और आज आप कुछ सपने भी ऐसे अवश्य देखेंगे
जिनको आप भविष्य में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे में चंद्रमा के रुकावटों के बावजूद भी आज का दिन आपका अच्छा ही रहेगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला दिन बन रहा है। कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, जिसका निर्वहन भी आप अच्छी तरह से करेंगे। पदोन्नति की संभावना भी बनती है, लेकिन तीसरे भाव के अंदर चंद्रमा की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि अति उत्साह के अंदर काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। समय पर कार्य को पूर्ण भी कीजिए और एक साथ अधिक कार्य को करने की जगह एक एक करके फिर आप कार्य को पूर्ण कीजिए। ये आपके लिए आज श्रेष्ठ नीति रहेगी सफलताओं को और अधिक प्राप्त करने में। इस बात का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आज सफलता आपको 100% अवश्य मिलेगी। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा की उपस्थिति द्वितीय भाव में आपके वाणी को भी अच्छा बना रही है, धन का सुख भी दे रही है और परिवार के अंदर भी माहौल सुखद ही रहेगा। लेकिन शुक्र की उपस्थिति नवम भाव में आज आपको भाग्य का साथ नहीं दिलवा रही है। इसीलिए आज जो कार्य भी आप करेंगे अपने वाक चातुर्य के आधार पर उसका परिणाम लेंगे, ना कि भाग्य के आधार पर। और एक चीज का ध्यान और रखना है, आज जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से करने के प्रयास के चक्कर में अधिक धन का व्यय मत कीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी जो काम साधारणतया हो सकता है उसको उसी रूप में पूर्ण कीजिए, उसके अंदर अपने कुछ और बेहतर डालने का प्रयास आज आपको नहीं करना है, क्योंकि आज बेहतर करने के प्रयास के चक्कर में आप परिणामों को विलंब से प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसीलिए टाइम की पंक्चुअलिटी को ध्यान में रखिए। कार्य जैसा हो रहा है उसको होने दीजिए। आज का दिन आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का नहीं है, बल्कि व्यवस्थाओं को अपने अनुसार मैनेज करने का है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने आज के वीडियो के अंदर आपको आज के गोचर के आधार पर आपका लग्न फल और राशि फल दिया है, और उसी के आधार पर आप अपना ये व्यतीत होता हुआ दिन भी अवश्य देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो। अगर आप पहले से इस चैनल पर हैं और बेल आइकन आपने नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबाइए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।